नीति ने किया सुषमा जी पर घातक वार और हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में अब कहानी लेने जा रही है ऐसा मोड़ जिसे देखकर दर्शकों की रूह तक कांप जाएगी। जब सुषमा जी को उनके समाज सेवा के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिलता है तो पूरा परिवार गर्व से झूम उठता है। लेकिन एक शख्स जो इस कामयाबी से जलभुन उठता है और वो है नीति। नीति, जो खुद को हर चीज में अव्वल मानती है, यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एक घरेलू महिला को इतना बड़ा सम्मान मिल गया। मीडिया इवेंट के दौरान नीति एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। वह पत्रकारों के सामने ये झूठ फैलाती है कि सुषमा जी ने ये अवार्ड पैसों से खरीदा है। लेकिन तभी आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आता है और मीडिया को साफ कह देता है कि उनकी दादी ने यह सम्मान मेहनत और लगन से कमाया है, न कि पैसे से। नीति की यह बेइज्जती उसे अंदर तक झकझोर देती है। उसके चेहरे पर हार की तिलमिलाहट साफ नजर आती है और फिर वही तिलमिलाहट उसे बना देती है एक खतरनाक साजिशकर्ता। गुस्से में तिलमिलाई नीति एक ऐसा फैसला लेती जो उसकी इंसानियत तक को शर्मसार कर देता है। वह उसी कुख्यात गुंडे को हायर करती है जिसने पहले परी और राजीव को मारने की कोशिश की थी। अब उसका नया टारगेट है सुषमा जी। नीति ने न केवल सुपारी दी बल्कि वह खुद भी उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां दादी को किडनैप कर छुपाया गया है। उस वक्त आदित्य प्रीत को उसके घर छोड़ने गया होता है और घर पूरी तरह खाली होता है। और यही होता है एक दर्दनाक हादसा। गुंडे सुषमा जी पर वार करते हैं और नीति खुद अपने हाथों से उन्हें धक्का देती है जिससे दादी गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। लेकिन तभी भाग्य का खेल पलटता है। आदित्य अचानक उस जगह पहुंच जाता है। नीति तुरंत अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर वहां से भाग निकलती लेकिन जाते जाते वह एक रूमाल गिरा देती है जिस पर उसका नाम कढ़ा हुआ होता है। आदित्य घबराकर दादी को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि दादी को सिर में गंभीर चोट लगी है और कुछ समय तक उन्हें होश नहीं आएगा। लेकिन होश में आने से ठीक पहले दादी आदित्य का हाथ पकड़कर एक वादा लेती कि वह प्रीत से शादी कर ले। प्रीत और आदित्य दोनों पहले इनकार करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर कहते कि दादी को किसी भी तरह का सदमा जानलेवा हो सकता है, तब दोनों मजबूरी में इस शादी के लिए हामी भर देते हैं। अब आता है असली धमाका। जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, तभी अस्पताल में दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। होश में आने के बाद दादी एक और बड़ा राज खोलती हैं। नीति मेरी नातिन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी है। मैंने उसे सिर्फ पाले रखा, लेकिन उसकी माँ ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह की थी और अब वो बेटी मेरी जान लेने पर तुली है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी ओर निशा, जो आदित्य से दिल से प्यार करती थी, टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बिखर चुकी है। लेकिन निशा भी एक नई चाल चलने वाली है। वह तय करती है कि अगर वह आदित्य की नहीं हो सकती तो प्रीत को भी चैन से नहीं रहने देगी। तो दोस्तों, क्या आदित्य और प्रीत की शादी होगी या फिर नीति और निशा की साजिशें सब कुछ खत्म कर देंगी? क्या दादी का यह चौंकाने वाला राज परिवार को और ज्यादा तोड़ देगा? क्या नीति का काला सच सबके सामने आ पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। कहानी में अब आएंगे ऐसे तूफान जो रिश्तों की नींव हिला देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।